बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले यूनिट नंबर 2 को एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जहां पे हमने फाइंड आउट किया था HCF, और बाकी जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप सो आप लोगों ने किया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, जिसका हमने HCF फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास है 15, 30 एंड 45 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम देखेंगे कि HCF होता क्या है। HCF पहले भी मैंने आपको बताया है, HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 15, 30 एंड 45, सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ का फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देन सेकंड स्टेप हमारे पास है उनमें कॉमन नंबर, एंड देन जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे, थर्ड नंबर पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट कर देंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। लेट्स हम 15 को लेते हैं। 15 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं अभी वो फाइंड आउट करेंगे। तो 15, अब देखें, पहले मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 2, जो कि 15 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो अगला स्मॉलेस्ट वैल्यू हम अप्लाई करते हैं। सो 3 इज़ द अनदर स्मॉलेस्ट वैल्यू। 3 5 ज़ 15 एंड 5 1 ज़ 5। 1 लास्ट में हमारे पास बचेगा। अब 1 लास्ट में आने तक हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास है, सेकेंड नंबर हमारे पास है 30। 2 1 ज़ 2, 1 कैरी करेंगे। 2 5 ज़ 15, 3 5 ज़ 15 एंड 5 1 ज़ 5। इसके लास्ट में भी 1 आया है, हमने लास्ट में 1 के आने तक इसको डिवाइड कर देना है। अनदर वैल्यू हमारे पास है 45। 45 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखिए 45 भी क्या है, ऑड नंबर है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ 3, 1 कैरी करेंगे। 3 5 ज़ 15, 3 5 ज़ 15 एंड 5 1 ज़ 5। 45 के लास्ट में भी 1 के आने तक हमने इसको डिवाइड करना है। अब देखिए हमने क्या करना है, इन सारे जो गिवन वैल्यूज है उनके प्राइम फैक्टर्स को लिखने हैं। जिस तरह हमारे पास 15 है, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 एंड 5। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि 3 एंड 5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 5। सेकेंड हमारे पास वैल्यू है 30, और 30 के वैल्यूज हमारे पास हैं 2 3 एंड 5। 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है 45। 45 के प्राइम फैक्टर से 3 3 एंड 5। 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए हमने क्या करना है, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है, जो कि हमने इन सब वैल्यूज के अंदर, प्राइम फैक्टर्स के अंदर कॉमन नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है। अब हम सर्कल करेंगे। पहला हमारे पास इन तीनों नंबर्स में 15, 30 एंड 45 के अंदर क्या है, 3 इज अ कॉमन नंबर। सो नेक्स्ट अनदर कॉमन नंबर इज 5 इज अ कॉमन नंबर। अब हम क्या करते हैं, HCF फाइंड आउट करने का तरीका पहले भी मैंने आपको बताया है। HCF इज इक्वल टू इन सब प्राइम फैक्टर्स में के अंदर जो जो नंबर कॉमन है उनको 1 टाइम लिखेंगे। जिस तरह हमारे पास 3 कॉमन है तो 3 को हम 1 टाइम लिखते हैं, और 5 कॉमन है तो 5 को 1 टाइम लिखेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास HCF फाइंड आउट होगा। जिस तरह 3 है और 5 है, 5 3 ज़ 15। HCF इज इक्वल टू 15। सो हमारे पास इन तीनों नंबर्स का, जिस तरह 15, 30 एंड 45 हैं, इन तीनों वैल्यूज का HCF हमारे पास आया है 15। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले 3 क्वेश्चन आपने होमवर्क करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।